ओके सो आज का जो प्रोजेक्ट है हमारा उसका नाम है मल्टी एजेंट रिसर्च असिस्टेंट। प्रोजेक्ट नेम जो मैंने रखा है इसका वो है मल्टी एजेंट रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, इसमें 5 स्टेप्स में हम काम करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट जो होगा रहेगा हमारा वो रहेगा एनवायरनमेंट सेटअप करना, कि एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है। इसके अंदर दो चीज़ें हम करने वाले हैं जिसका नाम है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी एंड डॉट ई एन वी फाइल, जिसमें से एपीआईज वगैरह का हम काम लेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास फाइल होगी जिसका नाम होगा tools डॉट पी वाई। जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम क्रिएट करेंगे टूल्स वाली फाइल। देन थर्ड स्टेप जो होगा एजेंटिक डॉट पी वाई फाइल। देन फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे पाइपलाइंस एंड देन फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे रन एंड टेस्ट पाइपलाइन डॉट पी वाई फाइल। ओके, तो सेटअप करने से पहले हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे स्टेप 1 में इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। सो उससे पहले हमें एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम काम करने वाले हैं। सो हम जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है। देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है उसका फोल्डर का नेम रखोगे एंड देन इसके अंदर हम वी एस कोड को ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैंने पहले से बना रखा है फोल्डर का नेम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है कि हमें एनवायरनमेंट सेटअप करना है। ओके सो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल बनानी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल एंड एक डॉट ई एन वी फाइल बनाएंगे जिसमें हम सारी अपनी एपीआईज को रखेंगे। ओके, सो इसके लिए अब रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के लिए मुझे वी एस कोड चैट जीपीटी के ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम जाके इसको जो भी हमें लाइब्रेरीज की नीड होगी हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, सो हमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास आता है जैसे कि हमें लैंग चेन चाहिए। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नीड पिप इंस्टॉल फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, साथ साथ में हम एआई का यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक तो हम लिखेंगे टेबली। ये यूज़ होगा हमारे एपीआई के लिए, जो हमें करंट डेटा चाहिए होगा तो टेबली का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इसके लिए ये एंड हगिंग फेस फॉर फ्री एलएलएम्स के लिए एंड लैंग चेन एंड ब्यूटीफुल सोप ब्यूटीफुल सोप। ठीक है, तो एंड लोड ई एन वी लोड डॉट ई एन वी चाहिए होगा हमें। और अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आगे आएगा तो मैं वो भी लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चाहिए हमें यहाँ पे। सिंगल रिकमेंडेड इंस्टॉल एवरीथिंग एडवांस। ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। पाइथन टेबली हगिंग फेस हब लैंग चेन कम्युनिटी लैंग चेन हगिंग फेस ब्यूटीफुल सोप एंड पाइथन डॉट ई एन वी। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड देन अपने यहाँ जाके, या फिर आप एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, सॉरी मैंने यहाँ पे ये लिखना भूल गया कि मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के थ्रू कर रहा हूँ। नीड रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी डॉट टी एक्स टी वन को में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं बट मैं नहीं चला चाहता अभी करना इसको। ओके सो ये हमारे पास आ चुका है। हमें जो जो चाहिए था यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट इन रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल। ओके, सो सबसे पहला काम क्या है, हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। सो उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कमांड्स का यूज़ करेंगे हम, जैसे कि पाइथन हाइफन स्पेस देखें हाइफन एम वी ई एन वी देन इन्वायरमेंट नेम जो कि मेरे को रखना है, जैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट मैं रखूँगा। यहाँ पे एंटर करेंगे पाइथन 3 यहाँ पे मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। अब इसको एक्टिवेट करना है मुझे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सोर्स एंड देन सोर्स environment name slash bin and then slash activate। ओके, जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा। इफ मीन्स ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, इस फाइल को इंस्टॉल करेंगे। इस फाइल में जितने भी आपकी लाइब्रेरीज हैं रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे पिप 3-r रिक्वायरमेंट, उस फाइल का नेम बेसिकली रिक्वायरमेंट्स मीन्स डॉट टी एक्स टी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे ये कमांड हाइफन आर नो सच पिप इंस्टॉल सॉरी इंस्टॉल हाइफन आर। ओके, सो ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया।
जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हमें क्या चाहिए यहाँ पे एपीआई चाहिए, 2 एपीआई चाहिए, एक टेबली की चाहिए और एक आपको चाहिए आपकी जो भी आप एल्गोरिथम एलएलएम का यूज़ करोगे वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एपीआई चाहिए टेबली की। ओके सो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेबली टेबली अंडरस्कोर API इज इक्वल्स टू जो भी हमें यहाँ पर रखना है वो हम यहाँ रख देंगे। और ये स्पेस छोड़ दिया मैंने यहाँ पे अपने APIs के लिए, एंड देन हगिंग फेस की API के लिए हम ये लिखेंगे हगिंग फेस API, ठीक है। जो भी हमें लेकर आनी है अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और लेकर आएंगे वहाँ से हम। तो मैंने ये लिख लिया है जनरली, मैं यहाँ पर एक बार की भी लिख देता हूँ, API की एंड API की फॉर दिस, एंड देन अब आपको जाना है टेबली वेबसाइट के ऊपर सो दैट वो आपको API की प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। सो हमें क्या करना है यहाँ पे सिंपली सर्च करना है टेबली, ठीक है। ओके सो ये हमें करना है यहाँ पे कनेक्ट योर API एजेंट्स, ठीक है। तो लॉगिन कर लेंगे, सबसे पहले हमारा काम है लॉगिन कर लेना, अपना अकाउंट बनाना है इसके ऊपर सिंपली, और उसके बाद लॉगिन उसके अंदर कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे की दिख रही होगी टेबली की, तो इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आपने मेरे वाली यूज़ नहीं करनी है क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा थोड़े दिनों बाद, तो ये चलेगी नहीं, ठीक है। अब ये बनानी कैसे है, बनेगी नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा जैसे आप अकाउंट बनाओगे, लॉगिन करोगे, फ्री वाला जो वर्जन इसका सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे बिलिंग्स पे जाओगे अगर आप, तो आपको फ्री वाला वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और 1000 APIs मंथली क्रेडिट होते हैं, तो इसके ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऊपर यूज़ करना है तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब अपनी API को पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, आप इधर कॉपी मत वो मत करेगा, आई थिंक कॉपी नहीं हुआ अभी। कॉपी मिनिमाइज कर लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे हम अपनी API को, कंट्रोल V ओ आई थिंक चल नहीं रहा है, व्हाट हैपन। ओके सो मैंने API डाल दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमें मूव करना है अपना हगिंग फेस की लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। हगिंग फेस के लिए बेसिकली हगिंग फेस की API के लिए हमें जाना है, तो हमें क्या करना है, उसमें भी हगिंग फेस में भी अकाउंट बना लेना अपना, अगर नहीं बना हुआ आपका, अगर बना हुआ तो गुड एंड वेल है। देन आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड देन आपको एक्सेस टोकन पे जाके यहाँ से अपना पासवर्ड ID दे के, ठीक है, जो भी ये आपकी API होगी, ऑब्वियसली ये देख नहीं पाऊंगा तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको रखनी है, जैसे मैंने ये रखा है, और हम क्या करेंगे क्रिएट कस्टम पे क्लिक करते हैं और इनमें जो जो टेक्स्ट चाहिए वो मैं भी कर देता हूँ, सारे कर देता हूँ ऑलमोस्ट जितने हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे ही मैं इसको कर लेता हूँ, ओके सो मैंने टिक कर लिए जितने हो सकते थे इसके अंदर, एंड देन क्रिएट टोकन पे क्लिक करेंगे, देन आपको एक API मिलेगी। ऑब्वियसली आपको अपनी यूनिक बनानी है, ये वाली मत यूज़ करना मैं, क्योंकि ये भी डिलीट कर दूंगा और आपके में वर्क नहीं करेगी फिर। ओके सो मैंने ये दोनों APIs अपनी यूज़ कर ली हैं यहाँ पे। नाउ अब मैं आगे मूव करता हूँ, requirement.txt भी मेरा काम हो गया, मेरा फर्स्ट स्टेप बेसिकली क्लियर हो चुका है। अब हम मूव करेंगे सेकंड स्टेप के लिए। ओके जो मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है जिसमें मैंने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया अपना। अब मैं बनाने वाला हूँ फाइल जिसका नाम है tools.py। उसके लिए फिर से मुझे VS कोड ओपन करना पड़ेगा एंड देन वहाँ पर एक ओके सो स्टेप 2 बना लेते हैं, हम काम कर लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्रिएट tools.py फाइल, ठीक है। मैंने एक tools.py फाइल बना ली है, इसके अंदर मुझे अब कोड लिखना है जो कि रिक्वायर्ड है इसको रन करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम langchain डॉट टूल्स, इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टूल्स, ठीक है। सो इसका काम क्या है टूल्स का, कि कोई भी पाइथन के कोई भी फंक्शन हो उसको टूल में कन्वर्ट कर देना सो दैट langchain इजीली उसको यूज कर पाए। इम्पोर्ट रिक्वेस्ट,
अब रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का काम क्या है कि आपको किसी भी वेबसाइट का यूआरएल देना है इस रिक्वेस्ट को, और वो क्या करेगा आपके बिहाफ पे जाके उस वेबसाइट को ओपन करने का ट्राई करेगा, ठीक है। फ्रॉम bs4 import ब्यूटीफुल सोप। इस लाइब्रेरी का काम है जो भी आपने वेबसाइट ओपन करी है सो वहां से क्या करना है, उस डेटा को स्क्रैप करके लेकर आना, ठीक है। फ्रॉम टेबली, टेबली इज अ रिसर्च इंजन, ठीक है, सॉरी सर्च इंजन टू यूज इंस्टॉल, सॉरी बेसिकली टेबली का काम क्या है, आपके बिहाफ पे सर्च करना, ठीक है, और उस वेबसाइट का लिंक को प्रोवाइड करना और डेटा प्रोवाइड करना थोड़ा सा। फ्रॉम .env, फ्रॉम .env हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे लोड .env। इसका वर्क है बेसिकली आपके लिए यहाँ से इस फाइल से आपकी APIs को फैच करके इस वेबसाइट पर लाना और वेरीफाई करना उसको। फिर आता है आपके फ्रॉम रिच। अब रिच लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल नहीं करी थी इनिशियली, इसका काम होता है बस प्रिंट, टर्मिनल पे जो हम प्रिंट कराते हैं उसको थोड़ा ब्यूटीफुल वे में दिखाना। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक बार इंस्टॉल कर लूँगा पर्टिकुलरली टर्मिनल। अब हमें टर्मिनल पे इसको क्लियर कर लेते हैं। देन pip3 इंस्टॉल रिच, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से रिजल्ट्स को दिखाने का काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, जिस हो गया है वैसे सारी। सो हमें क्या करना है, लोड env.env लिखना है, जिसमें इसका काम क्या है, आपके लिए API को फैच करके लाना। ये वाली जो API है इसके अंदर जितने भी APIs हैं वो सारी फैच करके यहाँ पे ले आएगा, ठीक है, API कीज को बेसिकली। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ करी हुई लाइब्रेरी। ओके, सो अब यूज़ करते हैं टेबली का। टेबली इज इक्वल्स टू, अब हम टेबली API को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लाइंट API की डॉट इज इक्वल्स टू OS, सॉरी OS मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। OS इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी OS प्री बिल्ट होता है, प्री बिल्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। OS का काम क्या है, आपको ये बोलना OS डॉट गेट env, गेट env एक ओके, सो हमने क्या करा, टेबली क्लाइंट के अंदर APIs असाइन करके OS डॉट गेट इन्वायरमेंट में हमने क्या करा, टेबली API की को स्टोर कर दिया, डाल दिया, जो कि हमने यहाँ नाम दिया था वही हमें बेसिकली वहाँ पास करना है, ठीक है। जो नेम यहाँ पर रखा है वही यहाँ पर हमें रखना है, सो दैट वो कनेक्ट कर पाए इजीली। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम बनाएंगे टूल, ठीक है। टूल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथन फंक्शंस, जिसको आपको ऑलरेडी आता ही होगा पाइथन। तो उसके लिए आपने लिखना डेफ वेब सर्च, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो जनरली, ठीक है। ये वेब सर्च इसलिए रखना है क्योंकि वेब पे जाके ये सर्च करेगा इस चीज़ को, एंड देन ये क्वेरी लेकर आएगा यहाँ पे, क्वेरी str, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें स्ट्रिंग में ही डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे कि तुम क्या करते हो, इसको बताएंगे बेसिकली इस फंक्शन को कि तुम क्या करते हो। इससे क्या होगा, LLM को भी हेल्प मिलेगी इस फंक्शन को रीड करने में, और हमें भी हेल्प मिलेगी कि ये फंक्शन क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा है मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ वैसे लाइन को, सर्च द वेब फॉर रीसेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक, रिटर्न टाइटल्स, URLs एंड स्निपेट्स, ठीक है। तो ये मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसके अंदर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, रिजल्ट। एक वेरिएबल लिया रिजल्ट्स नाम से, जिसके अंदर हम सारे रिजल्ट्स को स्टोर करेंगे जो भी वो टेबली के थ्रू लेकर आएगा वहां से, ठीक है। टेबली डॉट सर्च फंक्शन यूज करेंगे, इसके अंदर है हमारे पास, इसके अंदर जो भी क्वेरी आएगी, यूजर जो भी क्वेरी पास करेगा उसके बिहाफ पे वो सर्च करके हमें दे देगा, ठीक है। एक मिनट, इसको हम बंद कर देते हैं, थोड़ा क्लीन बन जाएगा स्पेस, ठीक है।
ये लो। सो क्वेरी में ये वेरिएबल पास कर देंगे जो हमने ऊपर फंक्शन से यूज कर रखा, ठीक है। ये हमने इसमें स्टोर कर दिया है। देन उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम रिजल्ट 5 चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमें टोकन्स की लिमिट है हमारे पास, बेसिकली ये ऑब्वियसली फ्री वाली हमारी जो है उसकी लिमिट भी है हमारे पास, ठीक है, 1000 क्रेडिट्स की, तो जल्दी फिनिश ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स को स्टक कर दिया कि इतने ही आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, उसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है, एंड देन इसको प्रिंट करा देता हूँ मैं एक बार आपके लिए और दिखाता हूँ इस फंक्शन को। अभी ये लैंगजन का टूल नहीं है, ये नॉर्मल पाइथन फंक्शन है। सो इसमें लिख देते हैं व्हाट इज द वॉर इम्पैक्ट ऑन ऑयल, और शेयर मार्केट इज अप टू यू, ठीक है। ओके, लेट्स सर्च, रन दिस फाइल पाइथन 3 एंड देन उस फाइल का नेम हमें लिखना है tools.py फाइल नेम है। देन एंटर करेंगे इसको और देखते हैं इसमें आउटपुट क्या आता है। ये देखो, ठीक है। एक तो प्रिंट का आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितना कलरफुल हमें आंसर दे रहा है, रिच, जहाँ से रिच से इंपोर्ट करा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक डिक्शनरी जिसके अंदर क्वेरी है व्हाट इज द वॉर इम्पैक्ट ऑन ऑयल, ठीक है, हमने इंपोर्ट करा है, ठीक है। तो फॉलो अप आंसर्स इमेजिन, और इसके अंदर एक रिजल्ट नाम का की है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज, की एंड वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू बोलते हैं बेसिकली, की एंड देन की के अंदर एक है रिजल्ट है। अब बेसिकली हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है, रिजल्ट वाले पार्ट पे हमें मेन फोकस है क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल डेटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक तो यही है हमारे पास, बेसिकली टोटल 5 रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट रिजल्ट की के अंदर एक डिक्शनरी है, सॉरी लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है जिसके अंदर यूआरएल्स है, कंटेंट है, टाइटल है, ठीक है। और कंटेंट में बेसिकली ये सारे इंफॉर्मेशन है उस न्यूज़ के रिलेटेड, ठीक है। यूआरएल जिस यूआरएल से, जिस वेबसाइट से वो लेकर आया है उस चीज़ को ये आपका यहाँ शो कर रहा होगा, ठीक है। उसका वही यूआरएल, टाइटल, इम्पैक्ट ऑन दिस, ऑयल प्राइस एक्सप्लोर्ड, ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो टेबली अगर हमारी वेबसाइट काम कर रही है तो इसका मतलब गुड एंड वेल है। इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। नाउ इसको भी हम हटा देते हैं, जैसे ये रिजल्ट्स के लिए था, आपको आउटपुट दिखाने के लिए था। एंड देन स्टोर कर लेंगे एक आउट नाम के वेरिएबल में एक्चुअल रिजल्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यही हमें इंटरेस्टेड है, जिसमें फॉर आर इन जो आपका रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसके ये है डिक्शनरी, इसके अंदर सॉरी इसके अंदर है डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर भी एक रिजल्ट की देनी पड़ेगी यहाँ पे, रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स, एंड इसके अंदर हम कॉलन लगाएंगे और इसके अंदर लूप चलाएंगे एंड देन बोलेंगे आउटपुट डॉट अपेंड कर दो एफ दिस टाइटल, जो भी टाइटल होगा ये हमने की दे दी बेसिकली इसके अंदर, एंड देन उसका डिक्शनरी बना देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो टाइटल, ठीक है, आर रिजल्ट का टाइटल जो भी डेटा होगा उसका वो फैच होके यूआरएल फैच हो जाएगा, और स्निपेट जो आपका कंटेंट होगा, मैंने बोला 300 वर्ड्स मेरे को चाहिए ओनली, ठीक है, वो सारा इसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे एंड देन इसको ज्वाइन कर देंगे विद दिस द नेक्स्ट लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो आपका एक फंक्शन बन जाएगा जिसको आपको क्या करना है, टूल में कन्वर्ट करना है। तो @ इसको लिखेंगे टूल, ठीक है। सो दैट अब ये लैंगचन टूल बन चुका है। पहला टूल क्या है हमारा जो हमने बनाया है, वो उसका काम है वेब सर्च करना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और टूल बनाते हैं जिसका काम होगा उस वेब सर्च से डेटा को स्क्रैप करके लेकर आना, ठीक है। इसको भी मैं अभी यहाँ पर नहीं करूँगा, टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। स्क्रैप यूआरएल्स, इसके अंदर यूआरएल हम पास करेंगे जो कि यहाँ से फिल्टर आउट करा आपने, आउट के अंदर आपने रखा हुआ है यूआरएल्स जो भी हमारे पास है उसको हम पास करेंगे, एंड देन स्क्रैप एंड रिटर्न द क्लीन टेक्स्ट कंटेंट फ्रॉम अ गिवन यूआरएल फॉर डीपर रीडिंग, ठीक है। एंड देन ट्राई करो
response request to get URLs timeout 8 seconds header user agent and Mozilla 5.0 ठीक है। ये इसका काम क्या है, रिक्वेस्ट करना। आप 8 सेकंड के अंदर अगर वो यूआरएल ओपन होता है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज चले जाएंगे। 8 सेकंड का हमने टाइम आउट लगा रखा, ठीक है। देन हेडर, बेसिकली आपके बिहाफ पे आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं डालोगे। अगर आप बार बार एक ही वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डालोगे तो वो क्या सस्पिशियस के थ्रू गूगल आपको बैन कर सकता है, ठीक है। तो हमने यूज़ करा है यूज़र एजेंट एंड ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको ब्यूटीफुल सोप में डालेंगे, ठीक है, और उसके अंदर से आप सिर्फ टेक्स्ट को फिल्टर आउट करोगे HTML.parser लिख के, ठीक है। अब उसके अंदर भी आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ चीज़ें HTML अगर जिसको आता है उसको पता होगा, स्क्रिप्ट, स्टाइल, नैप बार और फुटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए इसके। बेसिकली हमें वो चाहिए जिसके अंदर एक्चुअल में डेटा है, तो इसको हम हटा देंगे। टैग्स डॉट, अगर ये चीज़ है इसके अंदर सोप के अंदर, तो ये चीज़ डिकम्पोज कर दो, जिससे क्या होगा, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके अंदर से। एंड जो एक्चुअल टेक्स्ट बचेगा वो आप यूज़ करोगे सोप डॉट गेट टेक्स्ट सेपरेटर विद दिस स्ट्रिप 3000 वर्ड्स उसके अंदर से ले लिए, ठीक है। एक्सेप्ट, अगर कोई एरर आता है तो वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई और एक्सेप्ट का हमने यूज करा है इसके अंदर, और इसको भी एक टूल बना दिया। इसका काम है स्क्रैप यूआरएल्स। अब स्क्रैप यूआरएल का क्या बेनिफिट हुआ, जब आपने इसको सर्च करा था आपको आधी डिटेल्स मिली है यहाँ पे, ठीक है, सारी डिटेल्स नहीं मिली है। अगर आपको उस वेबसाइट के अंदर जाके चीजें स्क्रैप करनी है तो उसके लिए आप यूज करोगे स्क्रैपिंग यूआरएल्स का, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन वॉर स्टॉक मार्केट पे, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने सर्च करा तो आपको ये मिलेगा, ये यूआरएल मिलेगा और ये बाहर की चीज मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो आपको अंदर जाने के लिए स्क्रैप करना पड़ेगा, स्क्रैपिंग वाला यूज करना पड़ेगा, सो दैट ये स्क्रैप कर पाए ये सारी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर से, ठीक है। ओके, सो आगे हमारे पास जो ये हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने टूल्स बना लिए। अब हम मूव करते हैं स्टेप 3 के ऊपर। ओके, सो स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एजेंट्स को जो कि इन टूल्स को यूज कर पाए, agents.py, ठीक है। इसके अंदर जो जो लाइब्रेरीज की हमें रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम LangChain एजेंट्स, LangChain लिख लेते हैं पहले इसके अंदर, डॉट एजेंट इंपोर्ट कर दो क्रिएट एजेंट। सो नाम से आपको पता लग रहा है ये एजेंट्स क्रिएट करने के काम आता है, ठीक है। फ्रॉम LangChain, ठीक है। हगिंग फेस, हमें LangChain हगिंग फेस चाहिए क्योंकि ओपन एआई में हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हगिंग फेस का यूज़ करेंगे। इंपोर्ट हगिंग फेस एंड पॉइंट और हगिंग फेस चैट मॉडल, चैट हगिंग फेस, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली हैं यहाँ से। फिर लिखेंगे फ्रॉम टेम्पलेट्स के लिए, बेसिकली प्रॉम्प्ट जो टेम्पलेटिंग बेटर आपको रिजल्ट्स देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग का, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे कोर LangChain अंडरस्कोर कोर डॉट प्रॉम्प्ट इंपोर्ट कर दो चैट मॉडल्स, ठीक है। अब चैट प्रॉम्प्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। देन आप करोगे फ्रॉम LangChain LangChain core डॉट आउटपुट पार्सर, ठीक है। आउटपुट पार्सर आपको क्या देता है, क्लीन टेक्स्ट देता है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर आप यूज करोगे इसके अंदर। देन आप यूज करोगे फ्रॉम जो आपने अभी टूल्स बनाए हैं उस फाइल को बोलोगे फ्रॉम टूल्स। आपने अगर इंपोर्ट कर सीखा हो उसके अंदर पाइथन में तो वहां से यूज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। फ्रॉम टूल्स इंपोर्ट कर दो वेब सर्च एंड देन स्क्रैप यूआरएल्स को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। फ्रॉम डॉट env import load env, ठीक है। हमने यहाँ पर भी अपनी एपीआई यूज कर रही है जो कि हमें .env से मिलेगी, जिसमें हमने अपना हगिंग फेस का एपीआई लगाया था, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, आपको यहाँ पे रेडी करना अपना मॉडल, ठीक है। तो मॉडल लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि मॉडल यहाँ पर रखने वाले हैं हम। एंड पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। एक मिनट, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे टाइम बचाते हैं, यूज़ करते हैं GPT का टू गिव मी मॉडल फ्रॉम हगिंग फेस,
ठीक है, एंड कोड। ये तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, हमने टोकन भी लगा चुके हैं एपीआई का, ये हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं। हगिंग फेस एंडपॉइंट चैट मॉडल भी कर चुके हैं, ठीक है। सो हमें जो चाहिए ये क्वेन का यूज़ करा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करा, क्वेन का यूज़ करा है, टास्क दिया है टेक्स्ट जनरेशन, मैक्सिमम न्यू टोकन 520 और टेम्परेचर 0 रख देते हैं अभी के लिए, मतलब इसमें ज़्यादा क्रिएटिव मत दिखाएं। ओएस इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, इंपोर्ट ओएस, लोड env भी लिख सकता था टू मी, यहाँ पे मैंने ओएस गेट यहाँ लिखना पड़ेगा वैसे तो, लोड env डॉट env एंड देन हगिंग फेस एंड पॉइंट पे आपने क्या करा, मॉडल का नेम देना है जो भी आपको चाहिए हगिंग फेस से। मैं भी आपको बता दूंगा कैसे, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो मैं आपको पिक करके दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी टेस्ट कार्ड ही, फिर उसके बाद आ गया मैक्स न्यू टोकन्स, टेम्परेचर हगिंग फेस एपीआई टोकन्स के लिए आपने लिखा ओएस डॉट गेट इन्वायरमेंट, यहाँ पे लिखा हगिंग फेस हब टोकन एपीआई, ठीक है। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते, वो नेम भी यूज़ कर सकते हो जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। पर मैं इसको अपडेट कर दे, इसी को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। हगिंग फेस हब एपीआई टोकन, ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने ये रेडी कर लिया है। अब हम यूज करेंगे मॉडल बनाने का अपना, मॉडल इज इक्वल्स टू चैट मॉडल, ठीक है, चैट हगिंग फेस। इसके अंदर आपको लिखना है LLM इज इक्वल्स टू LLM, बस ये जो आपका LLM है इसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इजीली लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, उसके बाद वाला सेम है हमारे पास, ये बेसिकली पेड मॉडल के लिए था। और हमारा अब ये फर्स्ट एजेंट बनाया है, ये सेकंड एजेंट बनाया है। ऑब्वियसली फिर से मैं यहाँ पे इसको समझाने का काम करता हूँ, इससे टाइम बचेगा आपका और मेरा, ठीक है। डेफ बिल्ड सर्च एजेंट रिटर्न, अब मैंने बोला है इसका नाम रखा है बिल्ड सर्च एजेंट, रिटर्न करना है क्रिएट एजेंट, ठीक है, जो आपने ये अभी इंपोर्ट करा था क्रिएट एजेंट। इसके अंदर अपने मॉडल बताना है कौन सा मॉडल है, और उसको बोलना है कि ये मॉडल को यूज़ करो, उस मॉडल को बोल रहा हूँ कि वेब सर्च करने के लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड बिल्ड रीडर एजेंट, इसको मैंने बोला है कि कभी स्क्रैप करना है तो मॉडल तो वही रहेगा, आपको स्क्रैपिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ये वाला टूल को यूज़ करना है जो कि मैंने इंपोर्ट कर रखे हैं ये दोनों, ठीक है। फर्स्ट एजेंट का काम क्या है, आपका डेटा को लेकर आना, दूसरे का काम है उसके अंदर से स्क्रैप करना यूआरएल्स को, ठीक है, वन बाय वन। ओके, सो मूव करते हैं आगे, राइटिंग चेन, राइटर चेन को हम लिख रहे हैं यहाँ पे अब, ठीक है। इसमें मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम मैसेजेस। अब हमें यहाँ पे बनाना है टेम्पलेट जो कि बहुत बढ़िया बनाना आपको, जिस सो दैट वो और बेटर आपके लिए रिजल्ट लेकर आ पाए, ठीक है। तो आप जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो इन सबको बनाने के लिए, अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम को मैंने बोला यू आर एक्सपर्ट रिसर्च राइटर, राइट अ क्लीन स्ट्रक्चर एंड इनसाइटफुल रिपोर्ट्स। जब मैं वो डेटा ले आऊँ तो मैं एक प्रॉम्प्ट बना रहा हूँ, उसको सिस्टम को बोल रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट हो, रिसर्च राइटर हो, राइट क्लीन स्ट्रक्चर एंड इनसाइटफुल रिपोर्ट्स, ह्यूमंस राइट अ डिटेल रिसर्च रिपोर्ट ऑन द टॉपिक बिलो, ठीक है। अब टॉपिक क्या है, जो भी आप दोगे उस टाइम रिसर्च गैदरिंग होगी, यहाँ पे रिसर्च होगा, और बोला है मैंने हम कैसी रिपोर्ट्स बनानी है, बी डिटेल, फैक्चुअल एंड प्रोफेशनल, फैक्चुअल। ओके, सो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस राइटर चेन के अंदर नीचे, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ये मैंने एक टेम्पलेट रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, बना लोगे चेन, राइटर चेन, चेन वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। राइटर प्रॉम्प्ट जो भी आपने बनाया है उसको आप भेजोगे LLM तक, सॉरी अपने मॉडल तक, नॉट LLM तक। फिर उसके बाद आप वो चीज़ भेजोगे अपने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को, सो दैट वो क्लीन आपको टेक्स्ट दे पाए, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का। अब मैं एक और प्रॉम्प्ट बनाना चाहूँगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, सो दैट वो क्रिटिक्स के लिए, क्रिटिक चेन, ठीक है, या इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सिस्टम यू आर अ शार्प एंड कंस्ट्रक्टिव रिसर्च, बी क्रिटिक, बी ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक, ह्यूमन रिव्यू द, अब ह्यूमन को मैसेज क्या है, रिव्यू द रिसर्च रिपोर्ट बिलो एंड
इवेल्युएटेड स्ट्रिक्टली, ठीक है, रिपोर्ट जो भी होगी रिस्पॉन्ड एक्सट्रैक्ट कैसे आपको स्कोर देना है स्ट्रेंथ के बेस पे, एरिया इंप्रूवमेंट और वन लाइन वर्डिक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ओके ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी जगह आप जीपीटी को बोल सकते हो और बेटर मेरे को प्रॉम्प्ट बना के दे दे इसके लिए, सो दैट आप इजीली कर पाओ उसको, ठीक है। क्रिटिक चेन की भी आप यहाँ पे क्या करोगे, चेन बना लोगे। तो इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि क्रिटिक चेन प्रॉम्प्ट LLM की जगह अपना मॉडल लिख देंगे बस यहाँ पे, क्योंकि मॉडल में स्टोर करा हमने सब, एंड देन str पुट पार्सर लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करेंगे हम फोर्थ स्टेप के ऊपर, जिसमें है क्रिएट पाइपलाइन डॉट पी वाई। ओके, सो क्रिएटिंग पाइपलाइन के लिए हमने क्या लिखा, पाइपलाइन डॉट पी वाई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ओके पाइपलाइन, ओ सॉरी कंट्रोल जेड। अब ये फाइल का नेम हम यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पाइपलाइन डॉट पी वाई फाइल। इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एक बार, सो दैट इजीली हम यहाँ पे कोड लिख पाए, ठीक है। अब मैं लिखूँगा फ्रॉम, जो अभी भी फाइल बनाई थी मैंने एजेंट्स वाली, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एजेंट्स इम्पोर्ट बिल्ड, ठीक है, रिजेक्ट, जो भी मैंने फंक्शन बनाए थे वो सब यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, बिल्ड सर्च एंड एजेंट। ओके, सो फंक्शन का नेम है, हम फर्स्ट जो फंक्शन हमें ये पाइपलाइन है सबको कलेक्ट करना, बेसिकली एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर आपको पाइपलाइंस बनानी होती है, तो हम वो पाइपलाइंस को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च रिसर्च पाइपलाइन देन टॉपिक स्ट्रिंग str, एंड हम यहाँ पे बोलेंगे आपको रिटर्न होगा डिक्शनरी, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे क्या करो, स्टेट, जो कि एक डिक्शनरी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा टॉपिक, ठीक है। तो राइटर चेन इंपोर्ट करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, राइटर चेन और क्रिटिक चेन, ठीक है, क्रिटिक चेन। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कहा, सर्च एजेंट वर्किंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेसिकली एक थोड़ा सा क्लीन आउटपुट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा विद इक्वल टू, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रिच भी इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम रिच इंपोर्ट प्रिंट, सो दैट वो आपको और बेटर रिजल्ट्स दे पाए, ठीक है। स्टेप प्रिंट करेंगे, देन बिल्ड सर्च एजेंट, ठीक है। ये फंक्शन बना लिया हमने, इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, सर्च डॉट इवोक यूजर का ये मैसेज हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यूजर फाइंड द रिसेंट रिलायबल एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो भी आप टॉपिक यहाँ पास करोगे, ठीक है। इस फंक्शन में टॉपिक आएगा सो दैट वो यहाँ पर पास हो जाए, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे बिल्ट रीडर एजेंट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास यूजर वाला भी, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आ गया। हमने क्या करा, की बनाई और उसके अंदर स्टोर कर लिया आपका लास्ट कंटेंट, जो भी आंसर का बेसिकली आपको याद होगा रिजल्ट के अंदर जो कंटेंट है वो इंस्टॉल डालना हमें, तो वो हमने स्टोर कर लेना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टेट रिसर्च, सेकेंड में क्या है, रीडर एजेंट, ठीक है। 50 स्टेप 2 है, रीडर एजेंट इज अ स्क्रैपिंग टॉप रिसोर्सेज, ठीक है। तो टॉप रिसोर्सेज को स्क्रैप करेगा, देन स्टेप 2 के अंदर आप इसका यूज करोगे सो दैट वो स्क्रैप कर रहा है, बेस्ड ऑन फॉलोइंग सर्च रिजल्ट अबाउट टॉपिक, पिक द मोस्ट रेलेवेंट यूआरएल एंड स्क्रैप इट फॉर डीपर कंटेंट, ठीक है। ये हमने उस मॉडल को बताया जा रहा है सो दैट वो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए काम करके दे, और मैंने यहाँ पे बोला 800 वर्ड्स को स्क्रैप करके ले आना, ठीक है, उस डिक्शनरी में से, सो दैट जो भी आंसर आएगा स्क्रैप्ड कंटेंट में हम स्टोर कर लेंगे। ये आपके डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो गया वो डेटा, एंड देन -1 करके हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन राइटर चेन, राइटर इज अ ड्राफ्टिंग रिपोर्ट, ठीक है। सर्च रिजल्ट स्टेट सर्च हो जाएगा, एंड देन कंबाइन कर रहे हैं, बेसिकली रिसर्च कंबाइंड हो रही है यहाँ पे, डिटेल स्क्रैपिंग जो आपका ये आ रहा था, ठीक। ओके, स्टेट रिपोर्ट में स्टोर कर लेंगे हम इस सारा इवोक करते हुए इस मॉडल को, टॉपिक जो भी होगा यहाँ पे रिसर्च कंबाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
एंड देन फाइनल रिपोर्ट भी हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्रिटिक वाला आएगा जो कि उस रिपोर्ट के ऊपर अपना ओपिनियन देगा। क्रिटिक इज रिव्यूइंग द रिपोर्ट, ठीक है। एंड देन फीडबैक जो भी होगा मैं स्टोर कर लूंगा इस की के अंदर, ठीक है। क्रिटिक डॉट इवोक एंड देन रिपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फीडबैक आपको रिटर्न हो जाएगा लास्ट में। तो उसको रन करने के लिए हमने क्या करा, इनपुट एंटर अ रिसर्च टॉपिक, जो भी आप रिसर्च टॉपिक दोगे देन वो जाएगा, देन रन द पाइपलाइन। बस आपको फंक्शन में टॉपिक पास करना है एंड देन वो रन हो जाएगा पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने पाइपलाइन बना लिया। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ स्टेप की तरफ जिसमें हम रन और टेस्ट करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को। ओके, सो रन एंड टेस्ट पाइपलाइन डॉट पी वाई, हम इस फाइल को बेसिकली जो भी हमने बनाई है इसको हम रन करके देखेंगे कि ये वर्क कर रही है बेटर और नॉट, ठीक है। सो हम यहाँ पर आते हैं, क्लीन करते हैं इस पूरे आउटपुट को एंड देन इधर हम रन ट्राई करेंगे रन करने का इसको। तो हम लिखेंगे पाइथन 3, फाइल नेम है पाइपलाइन डॉट पी वाई, और हम वेट करेंगे इसमें टॉपिक एंटर अ टॉपिक रिसर्च, ठीक है। व्हाट इज द वॉर इम्पैक्ट ऑन ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे क्रैश हो गया ऑब्वियसली ड्यूरिंग द टास्क विद नेम मॉडल आईडी इज दिस, ठीक है। इसका थोड़ा सा एरर आ गया हमें मॉडल का, ठीक है। मैं मॉडल चेंज कर देता हूँ एक बार, मुझे डाउट था, ठीक है। ये फर्स्ट देखो यहाँ पर एंटर रिसर्च टॉपिक मैंने जैसे दिया सर्च हुआ और यहीं पे क्रैश हो गया ये, ठीक है। सर्च एजेंट डॉट इवोक, ओके। लेट्स सी द चेंज द टॉपिक, सॉरी टॉपिक टैब ही हमारा काम कर रहा है, बस हमें अपना हगिंग फेस से जाके मॉडल पिक करके लाना है, ठीक है। मॉडल्स पे जाते हैं। करेंटली मेरे लिए जो रिलायबल है इन सब में जो वर्क कर जाता है टास्क में वो है उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, क्या नाम था उसका, एक मिनट, ओके याद आ चुका है, डीप सीक उसका नाम है। तो एक बार ये वाला हम यूज़ करके देखते हैं, इफ़ दे डोंट वर्क तो हम चेंज कर सकते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। एजेंट्स में जाएंगे हम और यहाँ जाके इसको फिक्स करने का ट्राई करेंगे, ये रहा जो हमका, ओके। ये रिप्लेस करते हैं विद दिस एंड देन अगेन रन करते हैं पाइपलाइन। व्हाट इज द वॉर इम्पैक्ट ऑन ऑयल, ओके। सो आई थिंक उससे पहले एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बाइंड, लेट मी फिगर आउट फर्स्ट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ओके मुझे प्रॉब्लम मिल चुकी है जहाँ पे मैंने मॉडल लिखा है, यहाँ पे मेरे पास मैंने यहाँ पे एल को पास कर दिया, बेसिकली इसको डायरेक्टली पास कर दिया, जबकि मुझे पास करना था ये मॉडल, चैट मॉडल बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ, कंट्रोल सॉरी मॉडल लिख ही देते हैं डायरेक्टली, मॉडल एंड देन यहाँ भी एक मॉडल आएगा, ठीक है। लेट्स रन अगेन एंड चेक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम फिक्स कर लें, ठीक है। तो रन करेंगे वही पाइपलाइन पाइथन 3 पाइपलाइंस डॉट पी वाई फाइल रन करते हैं। लेट्स द टॉपिक राइट, व्हाट इज द वॉर इम्पैक्ट ऑन ऑयल, ओके। सो फर्स्ट स्टेप में मेरे को क्या, सर्च एजेंट इज वर्किंग, ठीक है। सो अभी चल रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये मेरा पहला रिजल्ट है जिसको मेरे को ऑब्वियसली ये नहीं देखना था, मेरे को एक्चुअल रिजल्ट देखना है। तो अभी ये फर्स्ट रिजल्ट मुझे लाके इसने दे चुके हैं, ठीक है। टोटल 5 रिजल्ट दिए इसने, फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट है। नाउ तो सेकंड स्टेप भी है, रीडर एजेंट इज स्क्रैपिंग द 2 टॉप रिसोर्सेज, ठीक है। And then scrap content, I don't see any URL in the search result we shared, the result only contain impact on war on oil, ठीक है। इस content snippet but no clickable link or address, okay। could not please share the search result, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे URLs को लेके, फाइनल रिपोर्ट कुछ नहीं है, the report failed to, ठीक है, present any content, बेसिकली हमारा काम कर रहा है बट हमने URLs में प्रॉब्लम आ रही है हमें, जो कि हमें यहाँ URLs नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी देखता हूँ और उसको फिक्स करते हैं
कि कहाँ पे यूआरएल्स के साथ प्रॉब्लम हुई है। यूआरएल लेट्स प्रिंट मुझे लगता है इसमें देखना पड़ेगा रिजल्ट के अंदर यूआरएल्स, ये तो ठीक है, ये एक यूआरएल था, इसमें तो हमारे पास आ रहा आंसर। कंटेंट भी ठीक है, बेसिकली चेक करना पड़ेगा।